वेलकम टू तौबत बाला। तो जी ये मेरे पीछे इन आज़ाद कश्मीर का आखिरी जो गांव है ये वो है तौबत। मेरे से आधा घंटा दूर है इस तरफ और ये है तौबत बाला। वेलकम टू कश्मीर सीज़न एंड इट्स डे 3 और दिन के सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम बैठे हैं तौबत में और नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नाश्ते का ऑर्डर दिया है तो मुझे यहाँ पर देख के बड़ी हैरत हो रही है। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तौबत में, यहाँ पर लिमिटेड से होटल्स होते थे और अब यहाँ पर हर जगह होटल्स ही होटल्स हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं क्योंकि ऑफ सीज़न में आया हूँ, अक्टूबर का महीना है ये, और यहाँ पर मुझे कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा है मेरे सिवा। तो बहुत सर्दी थी कल, आज फिर भी सही है, धूप अभी निकली है और यहाँ से अब हमारी अगली मंजिल है नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह तौबत बाला, जो कि 7-8 साल पहले तौबत बाला नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब वो भी निकल आई है। सुबह की तकरीबन 9:45 बजे हमारी यहाँ से रवानगी हो गई थी तौबत से और हमने नाश्ता अभी नहीं किया था। तो जैसे कि आपने मेरी पुरानी, अगर इससे पिछली एपिसोड मॉर्निंग इन तौबत वाली अगर देखी हो, तो उसमें मैंने आपको बताया और दिखाया है कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की एक ज़बरदस्त मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत, जस्ट लाइक हेवन, मैंने तौबत में गुजारी। और तकरीबन 4 घंटे वहाँ एंजॉय करने के बाद, थोड़ी सी चहलकदमी के बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि रात खाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बात काट रहा हूँ, एक और बात बताऊँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, मस्क डीर पार्क नेशनल पार्क, ये जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं पीछे से, ये बिल्कुल एक ऊपर पॉइंट है बना हुआ है वहीं, यानी कि जंगल में ज़रा ट्रैकिंग वगैरह, तो ये वो जगह है, ठीक है। ये भी न्यूली बिल्ट हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर यानी कि जो सामने विजुअल दूसरी तरफ जाए दरिया के, तो आपको फिश फार्म मिल जाता है, ठीक है। तो तौबत में ये चीज़ें हैं देखने वाली।
7-8 साल पहले सिर्फ तौबत हुआ करता था लास्ट पॉइंट, और अब तौबत बाला है। और ये मेरे सामने तौबत बाला आ गया है। काफ़ी बम्पी ट्रैक था यहाँ का। यहाँ पे ये वापस स्लिप करेगी गाड़ी यहाँ से। हाँ, यहाँ से वापसी पे। पैदल चले जाएं। हाँ। ये है तौबत बाला। और ये स्लिपरी पाथ देखें कितना है। हमने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी है और यहाँ से हम सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक के सामने नजर आ रहा है। वो देख कर आते हैं। आप देखें जरा वॉक कैसी है। तो जब भी ऐसा रास्ता हो ना, तब आपने सबसे पहले अपनी जो हील्स हैं, एड़ियां हैं, उन्हें नीचे मारना है। एड़ियों के बल आपने नीचे उतरना है, और खुश्क जगह से, जितना हो सके खुश्क जगह से। वेलकम टू डे 3 एंड इट्स तौबत बाला। आपका भाई वंडरलस्टिंग करते हुए तौबत बाला पहुंच चुका है। लेट्स एक्सप्लोर। अच्छा, मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब आप नॉर्दर्न साइड पे विज़िट करते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ एरियाज़ में, तो वहाँ पर जाकर मौसम का बहुत ही इम्पैक्ट होता है आपकी फ़ोटोग्राफी पर, आपके मूड पर, ठीक है, और आपके ट्रिप प्लान पर। अब जैसे कि मैं सारा रास्ता मेरा शारदा से तौबत तक, और तौबत में इवन रात तक मैं जो टाइम गुजारा उसमें मुसलसल बारिश होती रही। तो वो जो विजुअल्स हैं, मेरे पुराने व्लॉग्स देखें, ठीक है, जो इससे पहले के एपिसोड्स हैं, तो आप वो विजुअल्स देखें तो बिल्कुल ही एक आपको चेंज, माहौल चेंज, ज़रा कलर्स क्रिएटिंग वगैरह, ठीक है, ये आपको डिफरेंट नज़र आते हैं। और आप ये देखें, अब यहाँ पे क्योंकि सनी डे हो गया है, इसलिए यहाँ के विजुअल्स अब ज़रा और तरीके से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर बारिश हो तो ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है विजुअल्स में। ये है जी तौबत बाला, एक रॉ ब्यूटी ऑफ रॉ नेचर। एक ज़माने में जब मैं यहाँ 7 से 8 साल पहले आया था, उस वक्त सिर्फ तौबत नाम की चीज़ होती थी, जो कि आखिरी गांव कहलाता था आज़ाद कश्मीर का। अब ये एक और बला पैदा हो गई है जिसका नाम है तौबत बाला, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। जो रॉ ब्यूटी होती है ना, रॉ नेचर, उसकी जो अनटच्ड, अनरिफाइंड ब्यूटी है, वो आपको यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में नज़र आएगी। इस एरिया में स्पेसिफिकली तौबत हो गया और ये तौबत बाला हो गया। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी मुझे बताया कि ये जो दरिया है ये इंडिया की तरफ से आ रहा है और इस पे उन्होंने डैम बनाया हुआ है। अगर डैम यहाँ पे ना हो और जब सीज़न होता है, क्योंकि उस वक्त ग्लेशियर्स पिघल गए होते हैं सारे, और इसलिए यहाँ पर बहुत ही शोर-गुल करता हुआ पानी गुजर रहा होता है और फुल भरा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे मुनीर नियाज़ी की एक लाइन याद आ रही है, हमेशा देर कर देता हूँ आने में। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं जितना भी प्लान अच्छा कर लूँ ना, यानी कि आप जब एक्चुअलिटी में उस जगह पर पहुंचते हैं ना, तो आपको लगता है कि बस यार अब आगे भी यही विजुअल्स होंगे, आगे जाके मज़ीद क्या करना है, ठीक है। तो मेरी एक लिमिट होती है, मैं वहाँ तक तो ज़रूर उस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन जब टाइम के साथ, शॉर्टेज ऑफ टाइम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो ना, तो फिर मुझे जो रिपीटेटिव
नेचर की विजुअल्स होते हैं तो उन्हें फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो यही मेरे साथ हुआ है। मुझे लग रहा है कि तौबत बाला का जो असल मेन पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा यहाँ से और आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ड्राइवर जो है ना वो काम चोरी कर रहा है, वो जल्दी से वापस जाने की कर रहा है कि अभी हमने क्योंकि आगे अड़ंकेल जाना है तो इसलिए वो चाह रहा है कि जल्दी से निकलें, और हम इसलिए मैं यहाँ से अब आगे मस्जिद नहीं जा सकता। तो यहीं तक मैं थोड़ी से इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि उसके मुताबिक यही तौबत बाला है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मे बी एक और विलेज हमें मिल जाए, थोड़ी सी आबादी हो कोई। तौबत से तो वो कम ही होगी, लेकिन मे भी मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। तो खैर, यहाँ की जो ब्यूटी के सनी डे में जो मुझे इस टाइम फील्स आ रही है ना, वो कुछ बहुत अच्छी नहीं आ रही है। आई विश के ये क्लाउडी सीजन होता तो बिलीव में बहुत अच्छे विजुअल्स नज़र आते। तो जी, तौबत बाला के मकाम से अब हम वापस जा रहे हैं, और ये एक आखिरी एडवेंचर होता हुआ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि कल बारिश हुई थी, इधर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुआ है ये सारा कच्चा रास्ता। तो हम तौबत बाला से सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही हम उतर गए थे। गाड़ी रोक दी थी ड्राइवर ने कि यहाँ से पैदल चलते हैं, और आप अंदाज़ा करें कि नैरो पाथ कितने कि ड्राइवर वहाँ से मोड़ नहीं सक रहा था, तो रिवर्स करके वापस लेके जा रहा है। और रास्ता देखें आप कितना चिकड़ हुई है। तो जी, इसके साथ ही मेरा तौबत बाला का व्लॉग अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। उम्मीद है आपको ये आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों से मेरा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मुझे अपनी राय से ज़रूर बताएं, अगर नहीं भी पसंद आया फिर भी अपनी राय से ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।